जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो 84वां वीडियो होगा, यानी इससे पहले हम लोग 83 वीडियो का यानी 83 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं वीडियो। अगर इस सभी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो केदारनाथ गुजरात में, ये गलत है। केदारनाथ उत्तराखंड में है, ये गलत है। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, यही गलत है। जबकि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही बात है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, जबकि झेलम, यमुना और गंगा का उद्गम स्थल हिमालय ही है। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से छांटना है। स्वप्न, खराटे, ध्यान, नींद। तो इसका आंसर होगा ध्यान। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। जबकि कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल सन की राजा कहा जाता था और इन्होंने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी और दौलताबाद का नाम देवगिरी रख दिया था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया गया था, ऐसा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर होगा झारखंड की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, जबकि बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस DASD का पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है, ये गलत है। जबकि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। हॉटमेल 1995 में शुरू की पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है।
बिंट सर्प को इंटरनेट का जनकों में से एक माना जाता है। ये सब सही है। अगला प्रश्न है, फ्लाइट जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार विजेता के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा ओल्गा टोकरजक। फ्लाइट्स के लेखक थे ओल्गा टोकरजक। अगला प्रश्न है, नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है, नोमोफोबिया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू? तो स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, ये मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा कैनेडियन ओपन। कैनेडियन ओपन ग्रैंड स्लैम में नहीं आता है। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन आते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 डैश में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो नियोन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सभी नियोन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा सैन्य विद्रोह, बंगाल विभाजन, चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आंसर 4। अगला प्रश्न, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है और फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है। ये सब सही है। और में नाउट का प्रश्न है, 10 अलग करना है 4 में से एक। दस्तानों का जोड़ा, स्वेटरों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा और जुराबों का जोड़ा। तो इसका आंसर होगा स्वेटरों का जोड़ा। स्वेटरों का जोड़ा नहीं भी हो तो फिर भी पहना जा सकता है, लेकिन इन सभी का जोड़ा होना आवश्यक है। बिनजीप का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। बिनजीप बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? तो मिशन इंद्रधनुष सभी रोजगार के लिए, ये गलत है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना बालिका कल्याण को बढ़ावा देना, उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर वितरण और आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।
अगला प्रश्न, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर होगा CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये सही है। भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओरांग है असम में। अभी वर्तमान में असम में 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अगला प्रश्न है, और में आउट का प्रश्न है। इसमें 4 में से एक को अलग करना है। डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक है, जबकि डायबिटीज, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस एक रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में है। ये गलत है। जबकि सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में है। नील नदी मिस्र और सूडान में है। नियाग्रा फॉल्स US और कनाडा में है। निम्न में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आलू के पौधे का खाद्य भाग तना है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA। ये गलत है। जबकि ओपेक वियना ऑस्ट्रिया, IMF वाशिंगटन DC USA और WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1982 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए ये गलत है। जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का छोटा रंग जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा हैजा इन्फ्लुएंजा। ये गलत है। जबकि एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम और TB माइकोबैक्टीरियम ये सब सही है। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1919 से 1920 ईस्वी के दौरान भारत में पहली पशुधन गणना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। रेगिस्तान का जो संबंध ऊँट से है, उसी प्रकार नदी का संबंध नाव से है। रेगिस्तान में यातायात के लिए ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है, तो नदी में यातायात के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। धारियाँ का जो संबंध जेबरा से है, तो फूल किसका संबंध होगा? तो फूल रंग का संबंध फूल से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो आज का पेपर था 84वां। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से 10-15 दिन के अंदर पेपर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप ही के हेल्प के उद्देश्य से बनाया गया है। जितना आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उतना हम अच्छा वीडियो या अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।